भाई कांग्रेचुलेशंस नए आईफ़ोन के लिए। लेकिन 1 सेकंड बॉक्स से निकल के सीधा इंस्टाग्राम खोल लेने से पहले ये वीडियो पूरा देख लो। क्योंकि जो 10 से 12 सेटिंग्स मैं आज दिखाने वाला हूँ, अगर वो पहले दिन ही सेट कर दी, तो आपका एक्सपीरियंस हमेशा के लिए बेटर हो जाएगा। बैटरी भी ज़्यादा चलेगी आईफ़ोन के अंदर, प्राइवेसी भी सेफ रहेगी और फ़ोन भी स्मूथ चलेगा। मैं प्रीत और आप देख रहे हैं टेक ट्रिक स्टूडियो। चलो शुरू करते हैं एक-एक सेटिंग स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले अगर आपने अभी-अभी सेटअप किया है, तो आप क्या करो, सबसे पहले ये 3 चीज़ें कन्फर्म कर लो। सबसे पहले आप अपनी सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाकर आपने आप नेम के ऊपर टाइप करो, उसके बाद आईक्लाउड एंड उसके बाद अपना आईक्लाउड बैकअप देख लो। यहाँ पे मेरी स्टोरेज फुल हो गया। अगर आप अपना पुराना डाटा नहीं चाहते हो और अगर तो आपको बैकअप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके जो पुराने फ़ोन के अंदर आईक्लाउड बैकअप की डेट है, वो मैच कर रही है, इट मीन्स आपने अपना डाटा ट्रांसफ़र कर लिया है, तो आपको बैकअप की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी सेटिंग्स हमारे पास ये आती है कि आपने अपने फ़ोन के अंदर लेटेस्ट आईओएस इंस्टॉल करा हुआ है कि नहीं। उसके लिए आप सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद आप जनरल में जाओ, यहाँ पे आप जाओ सॉफ्टवेयर एंड अपडेट के अंदर और यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है कि iOS इज़ अप टू डेट iOS 26.5 यानी कि मेरा iOS अप टू डेट है भाई। अगर आपके फ़ोन के अंदर भी कोई अपडेट रह जाता है, कई बार नए फ़ोन्स के अंदर भी रह जाता है, अपडेट पेंडिंग हो जाते हैं कई बारी, तो मेरे हिसाब से आपको अपडेट कर देना चाहिए ताकि आपका फ़ोन अप टू डेट रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आती है हमारे पास कि यार कॉन्टैक्ट्स देखो अपने, तो अपने फ़ोन के अंदर हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स है वो उसके अंदर चेक करो कि भाई आपके पास क्या सारे कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं। मेरे पास भी आ चुके हैं और अभी देखो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप आईक्लाउड के ऑप्शन में जाके और सभी कॉन्टैक्ट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो और कॉन्टैक्ट्स को ऑन ऑफ करके भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपके अगर जीमेल में कॉन्टैक्ट सेव थे पुराने फ़ोन के अंदर, तो यहाँ से आप इम्पोर्ट वगैरह कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप के बारे में। जो हमारी तीसरी सेटिंग है वो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश एक इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है। इसके लिए हमें करना है, सेटिंग्स में अंदर जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद देन जनरल एंड देन हमारे पास स्क्रॉल करके नीचे ये रहा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। देख सकते हो मैंने इसको कंप्लीटली ऑफ कर रखा है। तो ये क्या होता है कि जब आप अपना फ़ोन नहीं भी चला रहे हो तो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में आपके ऐप्स को रिफ्रेश करता रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। अगर आपको कुछ ऐप्स के लिए बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश चाहिए तो आप उन ऐप्स को अलाउ कर सकते हो या फिर आप वाईफ़ाई या सेलुलर के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। बट मुझे किसी भी ऐप के अंदर हमें ऐप रिफ्रेश नहीं चाहिए, तो मैंने इसको कंप्लीटली ऑफ कर रखा है। आप इसको वाईफ़ाई के ऊपर रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी लाइफ़ काफ़ी अच्छी हो जाएगी आईफ़ोन के अंदर। अब बात करते हैं ऐप ट्रैकिंग के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद आपको जाना है ट्रैकिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हो आप कौन-कौन सी ऐप्स को आप रिक्वेस्ट दे सकते हो ट्रैकिंग करने के लिए। जैसे देखो मैंने सिर्फ़ ज़ोमैटो को दे रखा है क्योंकि वहाँ से हमें कुछ सामान वगैरह ऑर्डर करना होता है तो वो ट्रैकिंग के लिए ऑन है। बाकी मैंने सब कुछ ऑफ कर रखा है। इसको भी आप ऑफ कर सकते हो अगर आप ज़ोमैटो से नहीं मँगवाते हो कुछ। तो नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको करना है, सेटिंग्स के अंदर आना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको जाना है फ़ोन के अंदर और फ़ोन के अंदर आपको आना है यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन अननोन कॉलर्स। जो भी अननोन कॉलर्स होंगे जिनके नंबर्स आपके फ़ोन के अंदर नहीं सेव हैं, तो अननोन हो जाएँगे वो तुम्हारे लिए। और अगर आप उनके कॉल से तंग आ गए हो या फिर आप उनका कॉल नहीं उठा सकते हो, तो यहाँ पे आप 3 सेटिंग्स आपके पास नेवर, कभी भी क्या करेगा हमारे पास जो अनसेव नंबर है वो रिंग करेगा, कभी भी यहाँ पे छोड़ेगा नहीं आपका कोई भी अननोन नंबर। अगर आप साइलेंस कर दोगे जो अनसेव नंबर है वो साइलेंस्ड हो जाएँगे, आपके पास फ़ोन नहीं आएगा। और आस्क रीज़न फॉर कॉलिंग क्या है कि आप जो हमारे पास अपना आईफ़ोन है, वो सामने वाले बंदे से पूछे अभी आपका रीज़न क्या है कॉल करने का? क्योंकि वो एक अननोन नंबर है हमारे लिए। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सी चीज़ के बारे में, जो है हमारे पास नोटिफ़िकेशंस। भाई दिन भर हमारे पास आईफ़ोन के अंदर काफ़ी सारे नोटिफ़िकेशंस आते रहते हैं। इस सेटिंग्स को ठीक करने के लिए मैंने क्या करा भाई, मैं अपने जाता हूँ नोटिफ़िकेशंस वाले सेटिंग्स के अंदर और मैंने आप देखो यार यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स को ऑफ कर रखा है और काफ़ी सारे को बैनर साउंड बैजेस भी रख रखा है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ कि भाई जो हमारे अननोन ऐप्स होते हैं या फिर जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस कॉज़िंग ऐप होते हैं उनको हमेशा ऑफ रखता हूँ। यूट्यूब का मैंने ऑन कर रखा है कभी-कभी अपडेट्स देखने के लिए। बट जो भी हमारे ऐप्स हैं जो आप कम यूज़ करते हो या फिर जिनकी आप नोटिफ़िकेशंस नहीं देखना चाहते हो उनको ऑफ करके रखो। नोटिफ़िकेशन से भी हमारे पास
आईफ़ोन की बैटरी ड्रेन होती है, तो उसको बचाने के लिए आप नोटिफ़िकेशंस को ऑफ रख सकते हो। सिर्फ़ इम्पोर्टेंट ऐप्स की जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी ऐप की आप नोटिफ़िकेशंस को ऑन रखिए। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग के बारे में, तो वो है हमारे पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सेटिंग्स के अंदर जाकर हम जाते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। मैंने इसको ऑफ कर रखा है। तो बेसिकली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्या होता है? ये फीचर स्क्रीन को लॉक होने के बाद भी हल्का लाइट में दिखाता है। अच्छा लगता है, लेकिन बैटरी थोड़ी ज़्यादा खर्च करता है। ये दिखने में आपका फ़ोन साइड में पड़ा होगा तो वही काफ़ी सुंदर लगेगा, लेकिन भाई ये फीचर बैटरी कंज्यूम करता है, तो इसीलिए मैंने इसको ऑफ कर रखा है। तो आप भी इसको अगर ऑफ करोगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर ही रहेगा। लेकिन आपको अगर बैटरी का कोई चक्कर नहीं है और आप चाहते हो आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा लगे दिखने में भाई दूर से, तो इसको ऑन कर सकते हो और मज़े ले सकते हो इस फीचर के। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर ही है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर भाई देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नाइट शिफ्ट का। अगर आप इसको ऑन करोगे तो बेसिकली क्या करेगा, या दिन के अंदर है जो हमारे पास अपनी ब्लू लाइट है उसको मैनेज करता रहेगा, और जब रात होगी तो आपकी ब्लू लाइट को कम करेगा, और जिससे आंखों पे जो जोर है ना हमारे पास, हम रात को फोन चलाते हैं तो उससे हमारे पास जो आंखों के ऊपर जोर है वो कम पड़ेगा। और ये फोन यूज करने वालों के लिए भाई बहुत जरूरी चीज है, नाइट शिफ्ट ऑन कर लो अगर आगे आंखें बचानी है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई एप्पल पे के बारे में। तो गाइस देखो, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे इंडिया में भाई यूपीआई चलता है। हम एप्पल पे वॉलेट वगैरह नहीं, बहुत कम यूज़ करते हैं। कोई यूज़ कर सकता है, मैं तो नहीं यूज़ करता। बट अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हो और अगर आप वहाँ पे एप्पल पे यूज़ कर सकते हो, तो एप्पल पे को सेटअप कर लो सबसे पहले, क्योंकि ये आपकी पेमेंट्स के लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा ये। अब बात करते हैं हमारे पास कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। तो भाई हमें क्या करना है भाई, अब जब भी हमारे पास नया आईफ़ोन सेटअप हो, सबसे पहले अपने क्या करो भाई, सेटिंग में जाके अपना पासवर्ड एंड फेस आईडी लगाओ। और ये भाई क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और अपने आईफ़ोन के अंदर फेस आईडी ज़रूर लगाओ, बिकॉज़ ये काफ़ी सिक्योर है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है आपकी आईफ़ोन की सिक्योरिटी के लिए। मैंने सब कुछ सेटअप कर रखा है, और आप भी यहाँ पे जाकर सबसे पहले अपनी फेस आईडी और पासवर्ड को सेट ज़रूर करें। सो गाइस नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, तो वो आता है हमारे पास फाइंड माय आईफ़ोन। ये हमारे पास काफ़ी अच्छा फीचर है। जब भी आपका आईफ़ोन खो जाता है तो आपकी जो लोकेशन है वो किसी आपके फैमिली मेंबर या फिर आप किसी और की फ़ोन के अंदर भी देख सकते हो अपने एप्पल आईडी को लॉगिन करके। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर जो कि आजकल बहुत चर्चा में है, जो है हमारे पास एप्पल इंटेलिजेंस। एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी भाई, ये इस फीचर को जाके ऑन कर लेना अगर आपको भी इसके मज़े लेने हैं, नए फीचर एक्सप्लोर करने हैं, तो इसको भी जाके ऑन कर लेना। और यहाँ पे अगर कुछ डाउनलोड वगैरह भी आता है तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको सेटअप कर रखा है, और आप भी इसको ज़रूर सेटअप कर लेना, और तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो गाइज़ मैंने आपको 10 से 11 शायद 12 ही बता दिए हैं, कुछ ऐसी सेटिंग्स जो आपको कर लेनी चाहिए, कुछ ऐसे फीचर्स भी बताए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक आईफ़ोन के लिए। तो आपको ये सेटिंग्स सारी ऑन कर लो, सेटअप कर लो अपने आईफ़ोन को और मज़ा लो। और ये 10 सेटिंग्स ऑन करने के बाद आपकी थोड़ी बैटरी बेटर चलेगी, बल्कि आपका फ़ोन भी सेफ और स्मूथ रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक ज़रूर करना, और अगर आपके पास कोई और नया आईफ़ोन सेटअप टिप है, कमेंट में ज़रूर बताओ। मैं प्रीत मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पर टेक टिक स्टूडियो पर। अपना नया आईफ़ोन एन्जॉय करो और सेफ रखो। बाय बाय।